देखो आज हम एक्सरसाइज नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति उसके एग्जाम में आने वाले मोस्ट प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति सबसे इजी है। कमजोर और चाहे इंटेलिजेंट दोनों प्रकार के बच्चे इसमें पूरे से पूरे नंबर गेन कर सकते हैं। तो मैं निर्देशांक ज्यामिति थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कि क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति। ये देखो, ये एक्स ग्राफ है ना, एक्स एक्स, इसको क्या बोलते हैं एक्स एक्स, और ये क्या बोलते हैं वाई एक्स। ठीक है, ये तो इसमें क्या होता है देखो एक्स एक्स, अब आप लोगों को बोल दे कि एक्स एक्स पर वाई का मान ज्ञात करो। ये चीज सबको पता होनी चाहिए कि एक्स एक्स पर वाई का मान, तो आप सबको पता होना चाहिए कि एक्स एक्स पर वाई का मान क्या होता है, 0 होता है, और वाई एक्स पर एक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार इसमें क्या ज्ञात करना है कि एक्स एक्स और वाई एक्स के बीच में सीधी दूरी, यहाँ पे कुछ बिंदु दे दिया x1 y1 और यहाँ पे दे दिया x2 y2, इनके बीच में सीधी दूरी। तो देखो दूरी का सूत्र क्या होता है, ये सारी फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, इसमें आप लोगों को सूत्र याद करने हैं बस, और कुछ नहीं। तो दूरी का सूत्र क्या है, देखो दूरी का सूत्र क्या करो, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु ये दे दिया, देखो ये A है और ये B है, इसको ऐसे लिख सकते हो, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। इससे हम मतलब दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है वो करके आप लोगों को दिखाता हूं। देखो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2, 3 तथा 4, 1 के मध्य की दूरी ज्ञात करो। यानी बिंदु दे दिया A, क्या दे दिया A 2 और 3, और बिंदु B दे दिया 4 और 1। इसमें क्या, पहले देखो दूरी का सूत्र आना चाहिए कि AB के मध्य की दूरी का सूत्र। तो दूरी का सूत्र क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, है ना। अब इसमें क्या कि x1 x2 y1 y2 इनके मान अपन को निकालने आने चाहिए। तो सीधी सीधी बात देखो, कोष्टक में लिखे हुए दो निर्देशांक होते हैं, वो पहला मान x का होता है, दूसरा मान किसका होता है, y का होता है। इसी प्रकार अब a से है तो x1 कितना है, a में पहला मान है ये 2, और y1 पहले कोष्टक में ये कितना 3। इसी प्रकार x2 4 और y2 1। यानी मान क्या होता है, एक कोष्टक में पहला मान x का होता है, दूसरा y का होता है। तो x1 है तो पहला मान x1 का होगा, दूसरा y1 का, पहला x2 का, दूसरा y2 का। अब इसमें रख दो, तो मैं इसमें मान रखूंगा, तो क्या x2 कितना है 4 अपने पास, 4 माइनस x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसको आप सोल्व कर दो, तो सोल्व करोगे तो 4 में से 2 गए कितने आए 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गए तो कितने आए माइनस का 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। इसको आगे सोल्व में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4। ये दो इनको ऐड किया तो कितने हो गए 4 4 अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 को क्या लिखते हैं 2 अंडर रूट 2 इकाई। तो ये इसका आंसर कितना आ गया 2 रूट 2 इकाई। देखो अब एक क्वेश्चन और है आपकी एक्सरसाइज का, इनके भी मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु दे रखा है A, बिंदु दे रखा है A और B, और B बिंदु दे रखा है माइनस का A और माइनस का B, इनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो मध्य की दूरी का सबसे पहले क्या हमें लोगों को क्या लिखना है, सूत्र लिखना है कि मध्य की दूरी, इसका सूत्र क्या होता है। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है, वही अभी मैंने बताया था, वापस से बता रहा हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब इसमें x1 x2 y1 y2 के मान लिख दो एक साइड में। तो x1 का मान कितना है a, x2 का मान कितना है माइनस का a, y1 का मान कितना है b, और y2 का मान कितना है माइनस का b। इसमें मान रखो और इसको हल कर दो। तो देखो x2 का मान कितना है माइनस का a,
और x1 का मान कितना है a, तो यहाँ से माइनस का पहले से चिन्ह है। इसी प्रकार y2 का मान कितना है माइनस का b, और y1 का मान कितना है b, ये लो इसका स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब क्या करोगे, माइनस का a में माइनस का a जोड़ा तो कितना हो गया माइनस का 2a का होल स्क्वायर, प्लस माइनस के b में माइनस का b जोड़ा तो माइनस का 2b का होल स्क्वायर का होल रूट। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4a स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो 4b स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर किया तो 2 दूनी 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और माइनस को माइनस से स्क्वायर किया तो प्लस। यहां से देखो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को मैं बाहर ले लूंगा तो 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके अब मैं एक्सरसाइज नंबर 7 के लगातार क्वेश्चन है आपके बुक के 7, 8, 9, 10, तो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समझ में आना चाहिए पहले क्वेश्चन में कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर, समान दूरी पर। किससे समान दूरी पर है, x अक्ष से समान दूरी पर है। तो अभी मैंने शुरुआत में क्या बताया था कि x अक्ष पर x अक्ष का बिंदु निकालेंगे तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है, इसका देखो हल करेंगे तो क्या होगा, x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो वहां पे y का मान क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो मैंने क्या किया कि मानना वह बिंदु, मानना वह बिंदु x अक्ष पे अपन को x का मान नहीं पता क्या है, लेकिन y का मान पता है कि x अक्ष पे y का मान क्या है 0 है। ठीक है, तो a बिंदु तो ये आ गया। अब बिंदु a, ये बिंदु मैंने P ले लिया। ठीक है, a बिंदु ले लिया मैंने 2 और -5 दिया, और b बिंदु ले लिया -2 और 9। अब ये बिंदु है वह a से और b से समान दूरी पर है, तो इन पहले दूरी निकाल दो। तो क्या निकालोगे, पहले PA के मध्य की दूरी निकालो, PA के मध्य की दूरी। तो सबसे पहले दूरी का सूत्र लिखोगे, क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब मध्य की दूरी है P, A के मध्य की दूरी में P और A के मान रख दो। तो P से x1 का मान निकालोगे, देखो यहाँ से यहाँ मैं निकाल रहा हूँ x1 का मान P से, देखो तो x1 का मान कितना है x, और y1 का मान कितना है 0, x2 का मान कितना है 2, और y2 का मान कितना है -5। तो इनके मध्य दूरी निकाल दो, देखो तो कितना आएगा, x2 का मान कितना है 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -5 -0 का स्क्वायर। इसको सोल्व करें तो a - b का होल स्क्वायर होगा। तो a - b का होल स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, a - b का होल स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ पहले फॉर्मूला, आप लोगों को आया कि नहीं आई। a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था। इस तरह से इसको खोलेंगे तो इस ब्रैकेट को इस तरह से खोलेंगे तो a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 -2ab, तो 2 दूनी 4x, और प्लस b स्क्वायर तो x स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो x स्क्वायर माइनस का 4x, 25 में 4 गए जुड़ गए तो 29। इसको मैंने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार मैं PB के मध्य की दूरी ज्ञात करूंगा, PB के मध्य की दूरी। अब PB से वही, तो P के निर्देशांक तो वही क्या है x और 0, और B के निर्देशांक कितने हैं 2 और -2 और 9 है। तो यहाँ से x1 कितना आ गया, x1 आ गया x, y1 कितना आ गया 0, x2 कितना आ गया -2, y2 कितना आ गया 9। इसमें मान रख दो, मैं मान रखूं डायरेक्ट, इस फॉर्मूले में मान रखा हूं डायरेक्ट ही। तो देखो क्या आएगा, x2 -2 x का स्क्वायर प्लस y2 9 -0, तो 9 ही रह गया ना का स्क्वायर। अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या कहते हैं, ये दोनों माइनस के हैं ना, तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो एक का स्क्वायर किसी माइनस किसी का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आता है।
यहाँ पे माइनस माइनस आपस में गुणा होकर प्लस हो जाएगी और बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मान रख दो, ए स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81, ये लो इसका अंडर रूट हो गया। इसको हम आगे सोल्व करके तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 में 4 गए तो सॉरी 81 में 4 जुड़े तो 85, ये लो समीकरण नंबर 2। अब क्या प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों समान दूरी पे, प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्नानुसार यानी पी ए है वो पी बी से समान दूरी पे, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर, दोनों बराबर रख दो। तो समीकरण 1 और 2 से क्या करोगे, बराबर रख दोगे। समीकरण 1 बराबर क्या है, यानी मैं लिख रहा हूँ क्या है, समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के। तो समीकरण 1 को 2 के बराबर रखो, तो मैं बराबर रख रहा हूँ क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 अंडर रूट बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 85 अंडर रूट। अब देखो दोनों बराबर में क्या कट रहा है वो काट दो, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ये माइनस का 4x है, ये प्लस का 4x है, अगर संचिन्ह बराबर होते कट जाते हैं, अब नहीं कट रहे। तो मैं क्या करूंगा, इस 4x को इस साइड ले आऊंगा, तो ये देखो पहले से माइनस का 4x तो है ही, इस 4x को ले आऊंगा तो ये भी माइनस का 4x हो जाएगा, 85 है ही, और 29 उस साइड लेके जाऊंगा तो ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, 4x से 4x ऐड हुए माइनस के 8x बराबर 85 से 29 निकालो तो देखो 20 के तो कितने बचे है ना, 56 बचेंगे। अब देखो अपन x का मान चाहिए तो x बराबर कितना आएगा, 56 बट्टे माइनस का 8, तो 8 का मान 56 में कितनी बार गया, 7 बार, और ये -7। तो वह बिंदु, उस बिंदु का मान क्या आ गया, अब यहाँ से अपन को जो मैंने माना था वह बिंदु क्या आ गया, -7 और 0। ये इसका क्या है, आंसर है, ये इसका क्या है, आंसर। तो क्या क्या है, मैंने क्वेश्चन को एक बार समझो। क्वेश्चन में देखा कि x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है जो 2 -5 और 2 -2 से समान दूरी पर स्थित है। तो मैंने क्या मान लिया कि वह बिंदु क्या है, मैंने क्या मान लिया कि वह बिंदु है x और 0। 0 क्यों माना, क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 होता है, y अक्ष पे x का मान 0 होता है। अब मैंने क्या कर लिया कि वह बिंदु है a और b, तो p की a से और p की b से मैंने दूरी निकाल ली। क्या निकाल, देखो p a के मध्य की दूरी निकाली, ये आ गई, और p b के मध्य की दूरी निकाली, ये आ गई। अब क्या जो प्रश्न में कह रहा है वो कर दिया मैंने, प्रश्न कह रहा है कि दोनों दूरी बराबर है, तो मैंने दोनों को बराबर रख दिया। अब इसको आगे सोल्व किया तो x का मान अपने पास -7 आ गया, तो वह बिंदु क्या आ गया, -7 और 0। ठीक है, देखो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या दे रखे, y का मान ज्ञात कीजिए जहां p तथा q के मध्य की दूरी 10 है। तो इसमें सीधा दे रखे कि मध्य की दूरी क्या है, p और q के 10 है, तो सीधा सीधा प्रश्न के हिसाब से क्या कर दो कि p q के मध्य की दूरी, अब मध्य की दूरी का फॉर्मूला लिख दो। क्या सूत्र होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब क्या करोगे, p व q से यहाँ से x1 और x2 का मान निकालो। पहले x1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 10, और y1 का मान कितना है -3, और y2 का मान कितना है y। प्रश्न के हिसाब से कर दो। देखो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार कि p q के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है 10, तो मान रख दो यहाँ पे 10 बराबर x2 का मान कितना दे रखा है 10, x1 का मान कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना दे रखा है y, और y1 का मान कितना दे रखा है -3, तो माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब क्या मैं दोनों ओर वर्क कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दोनों ओर वर्ग करने पर अब देखो मैं यहाँ से वर्ग करूंगा तो 10 का वर्ग क्या होगा, 10 का स्क्वायर बराबर इसका करूंगा तो 10 में से 2 गए 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो a प्लस b का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर यानी y स्क्वायर
वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 6y। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे, तो आगे सोल्व करो। देखो वाई स्क्वायर अपनी जगह ऐसा का ऐसा है, प्लस 6y ऐसा का ऐसा है, बराबर ये 64 और 9, तो 64 और 9 कितने हो गए 73। 73 इस साइड लाऊंगा मैं तो 100 माइनस 73। इसको आगे सोल्व करूंगा तो क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब 100 में से 73 गए 27 बच गए, कितने बच गए 27। ठीक है, इसको आगे और सोल्व करूंगा मैं, ये द्विघात समीकरण बन गया 6y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। इसके ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 6y आए और घटाने पर कितना आए माइनस का 27 आए। कितना आए माइनस का 27 आए। तो देखो क्या टुकड़े होंगे 9 3 27 हो गए ना, सीधे सीधे टुकड़े। ये देखो अब इसको आगे हल करने पर क्या होगा द्विघात समीकरण हो गया। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा देखो 9 3 27 में इसका क्या टुकड़े कर दिया वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। ये सीधे यहाँ से इसके टुकड़े करते इसका आंसर आ गया। अगर शॉर्ट ट्रिक में मैं आप लोगों को बताऊं देखो इसके टुकड़े क्या है 9 3 27, तो y का मान कितना आ गया माइनस का 9 प्लस का 3 आ गया। अब देखो आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे आ रहा है। देखो कि जो टुकड़े होते हैं वही 90% वैल्यू आती है। यहाँ से मैंने y कॉमन ले लिया तो कितना आएगा देखो y प्लस 9। यहाँ से मैंने माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, इसको आगे और सोल्व करेंगे तो y प्लस 9 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो क्या आ गया y माइनस 3 बराबर 0। अब एक बार तो y प्लस 9 बराबर 0 रख दो, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 9, और दोबारा y माइनस 3 बराबर 0 रख दो, तो y का मान कितना आ गया 3। ठीक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए आप लोगों को। बस ये y का मान ही पूछा था, क्या आ गया y का मान 9 और 3। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया। देखो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10। 7 9 और 10 क्वेश्चन सेम ही है, एक ही तरीका है, सिर्फ संख्याएं चेंज की हुई है, इसलिए मैंने 9 का छोड़ के सीधा 10 का करवा रहा हूँ, क्योंकि तरीका वही है। इसमें भी वही चीज पूछे जो साथ में पूछी थी, क्या समदूर तो समान दूरी पर वही 3 बिंदु दे दिए। देखो मैंने इसको मान लिया P, इसको मान लिया Q और इसको मान लिया R। ठीक है, अब क्या दे रखा है कि बिंदु P है वो PQ और PR क्या है दोनों बराबर है। तो यहाँ से मैं सीधा क्या कर रहा हूँ सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ इसका डायरेक्ट प्रश्नानुसार। क्या करोगे PQ के मध्य की दूरी, PQ के मध्य की दूरी क्या आएगी x2 तो 3 है माइनस x1 x है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसको सोल्व कर दो। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस का x स्क्वायर प्लस का 36 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 6 दूनी 12y का अंडर रूट। इसको मैं थोड़ा सा और सोल्व कर रहा हूँ आगे, तो क्या आएगा देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y और 36 और 9 कितने हो गए 45 प्लस का 45। ये लो, इसको मैंने क्या दे दिया समीकरण नंबर 1 दे दिया। क्या दे दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार मैं P और R के मध्य की दूरी ज्ञात कर रहा हूँ, तो P और R के मध्य की दूरी क्या होगी P और R, तो x2 कितना हो गया माइनस का 3 माइनस का x का स्क्वायर प्लस कितना आएगा 4 माइनस y का स्क्वायर। ये लो, इसी तरीके इसको सोल्व करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन होगा। एक समान वैल्यू हो जाते तो a प्लस बी, अलग अलग वैल्यू हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह है तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस y का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y का अंडर रूट, इसका वर्गमूल निकाल दिया। ठीक है, अब क्या देखा प्रश्न अनुसार दोनों दूरी क्या समान है, दोनों दूरी समान है, समान रख दो। क्या लिख दो दिया है, क्या दिया है PQ बराबर है PR के। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को इक्वल रख दोगे। क्या करोगे कि समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के। ठीक है, तो बराबर रखोगे तो क्या आएगा देखो यहाँ मैं बराबर रख रहा हूँ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45 का अंडर रूट, ये बराबर है, मैं इसको भी एक स्टेप आगे दिख रहा हूँ ना, देखो क्या होगा, सीधा सोल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 8y और 16 में 9 ऐड हुए तो 25, ठीक है। ये लो, अब इसमें क्या सोल्व कर दो, देखो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और कुछ कट रहा है क्या? चलो आगे काट के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अब देखो ये 6x माइनस के, ये 6x प्लस की मैं सारी संख्या उस साइड भेज रहा हूँ, तो क्या आएगा, देखो अपने पास क्या है 6x प्लस ये, इस 6x को मैं उस साइड भेजूंगा तो माइनस का, तो ये किसका जाएगा प्लस का 6x, यहाँ पे माइनस का 8y है, इसको मैं उस साइड भेजूंगा तो प्लस का 12y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 25 है और इस साइड से 45 में भेजूंगा तो माइनस का 45 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं आगे सोल्व करूंगा तो 6 और 6 12x, 12y से 8y गए तो प्लस के 4y और 45 से 25 गए तो माइनस के 20, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको आगे सोल्व करूंगा मैं तो देखो 4 आ रहा है ना कॉमन, मैंने क्या ले लिया 4 कॉमन ले लिया, 4 3 12x प्लस y और 4 5 20 इज इक्वल टू 0। तो इस 4 को साइड भेज दूंगा तो 4 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा, तो क्या अपने पास संबंध आ गया प्लस y माइनस का 5, ये लो यही बराबर 0, सॉरी यही अपने पास क्या आ गया, x और y के मध्य संबंध, x व y के मध्य संबंध है, ये लो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है।